हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की करंट एनर्जीज। और आज टेबल आपको चेंज लगेगी। ओके, सो थोड़ा सा मैंने कहा ये ऊपर कर दूँ, मैं बैठ नहीं सक रही। और टेबल आज जो है वो वाइट है भाई, आज हम वाइट टेबल पर बैठ गए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस, क्या एनर्जीज हैं आज की आपकी। लेट्स सी, देखो जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। पर्सनल सेशंस के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं सेशंस बुक करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड आई है, क्लैरिटी है, ग्रोथ मैंने ले लिया है। एक का रोड शायद आया पलटा, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी है। अच्छी बात है ये बहुत, कि अब आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो हर चीज़ से। अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने पैसे, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपने थर्ड आई चक्रा को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। सारी अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ों में लेकर आप अगर परेशान हो, क्लैरिटीज़ चाह रहे हो, तो आप अपनी इंट्यूशन को जो है वो ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर। काफ़ी रिलीज़ की और एक न्यू स्पार्क की आपकी लाइफ में, और एक सरेंडर की एनर्जीज़ मुझे आज दिखी हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं। वाह, ज़बरदस्त, आपके लिए तालियां तो बनती हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अपने ड्रीम्स, अपने मैसेजेस पर ध्यान देना। शायद आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपके एंसेस्टर्स, आपको एंजल्स, स्पिरिट्स आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस्ड रखना, कि आजकल आपको किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर आजकल आप क्या चीज़ें देख रहे हो, क्या साइंस आपको दिखाए जा रहे हैं, क्या नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बर्ड्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, जैसे वाइट बर्ड्स या हाँ, वाइटिश, या वो जो एक ग्रेइश बर्ड्स नहीं होते हैं, वो कुछ ब्यूटीफुल से, कुछ ऐसे चेंज बर्ड्स जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। सो इन चीज़ों पर आपने, ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। अगर हैं तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक न्यू स्पार्क आपकी लव लाइफ में, एक नया स्पार्क, एक नया ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये क्लोज्ड ऑफ और गार्डेड अप जो आप हो, तो जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है अपनी ग्रोथ के लिए हो, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। बाकी चीज़ों पर आपका इस वक्त ध्यान नहीं है, लव पर या रिलेशनशिप पर। हाँ है, लेकिन इतना नहीं है। अगर कोई आता है, कोई न्यू स्पार्क, तो ठीक है, वेलकम भी करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये न्यू स्पार्क जो है वो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ये नई ग्रोथ, ये नया स्पार्क, ये सरेंडर मोड आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं, अरे बाप रे, मैंने यहाँ पर एम्प्रेस और एम्प्रर दोनों देखा है, तो मैं लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड की भी एनर्जी है, ठीक है। तो देखो, एम्प्रर की एनर्जी है और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, और साथ में यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। एक रीडिंग मैंने कल की थी कि आपकी लाइफ, आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। अब एक रीडिंग में आज कर रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में एक नया स्पार्क आने वाला है, एक नयापन आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, उसकी एंट्री आपकी दुनिया में होने वाली है, आपकी दुनिया बदलने वाली है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अगर आप मेल हो तो कोई एम्प्रेस, अगर आप फीमेल हो तो कोई एम्प्रर आपकी लाइफ में आने वाला है। देखो, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसका मतलब बहुत जल्दी आप शादी भी करने वाले हो, और बहुत उसके बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी है, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो फर्टेलिटी को भी दिखाता है, प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। और अगर आप में से ऑलरेडी कोई मैरिड है और कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं 2 से 4 महीनों में आप देखेंगे ये भी चीज़ होगी, या नेक्स्ट ईयर के जनवरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर फिक्स साइन मुझे दिख रहा है, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ये कौन है, थोड़ा सा हम इन पर नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और देख लेते हैं कि ये पर्सन है कौन, ये एम्प्रर जो है ये कौन है, ठीक है।
एम्परर एक सेल्फ मेड पर्सन भी होता है, फादर फिगर होता है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सिंगल पेरेंट हो, आपके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। यानी आप भी आपके पास भी हैं बच्चे, उनके पास भी हैं, तो दोनों ही सिंगल पेरेंट हो और दोनों ही एक दूसरे के साथ मिंगल होना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि कुछ नया स्पार्क आने वाला है, कुछ नया, कुछ कुछ स्पार्क, कुछ पहले जैसी लाइफ में कुछ एंट्री किसी की। ओके, ये एक ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है जैसे अगर ये कोई सेल्फ मेड पर्सन है तो डेफिनेटली, क्योंकि एम्परर जो है वो एक ओहदे को दिखाता है, ठीक है, पावर को दिखाता है, पावर पोजीशन को भी दिखाता है, सेल्फ मेड को भी दिखाता है। तो जो भी जिस भी पोजीशन पर ये पर्सन अभी इस वक्त हैं, इन्होंने अपनी वो पोजीशन जो है वो खुद बनाई है, दुनिया में जो है वो अपना नाम खुद बनाया है। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी से ये भी साबित होता है कि हो सकता है कि आप दोनों ऑनलाइन या किसी डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर एक दूसरे से आपकी मुलाकात हो। आई सी ए न्यू स्पार्क इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव लाइफ, ठीक है। तो एक न्यू स्पार्क आने वाला है, बी रेडी फॉर दिस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर अब तक कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है, सिंगल हो, तो बिल्कुल बहुत जल्दी ऐसा कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है, अगर कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कोई पास्ट का पर्सन हो, या ये जो एनर्जीज हैं ये तो मेरे पास्ट के पर्सन से मिल रही हैं, और अगर आप चाह रहे हो दिल से कि ये नयापन एक स्टार्टिंग हो, हम दोनों की रिलेशनशिप में कुछ नयापन आए, पहले वाला स्पार्क वापस आ जाए, तो फिर ये पर्सन आप सरेंडर मोड में हो तो डेफिनेटली ऐसा होगा, ठीक है। देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी सरेंडर मोड ही दिखाता है कि एक क्वीन है जिसने अपने जो जज्बात हैं या जो इमोशंस हैं, ये देखो, ये है ना, ये यहाँ पर देखो लकड़ी का ये जाली बनी हुई है, और ये जो इमोशंस हैं, ये जो कप है इमोशन का ना, ये उसने इस जाली के अंदर बंद करके रख दिया है और हाथ में सोर्ड्स पकड़ी हुई हैं। देखो यहाँ पर किस तरह से फ्लैग्स है, ब्लू है, येलो है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग। अब ये पर्सन जो है अपने इस जो ये इमोशंस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अब ये अपने इमोशंस को, अपने इमोशन का ये जो कप है, जो हमेशा क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में होता है, रिमेंबर, क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में एक कप होता है, वो क्वीन ऑफ कप्स का जो कप है वो उसने यहाँ बंद कर दिया, और वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चेंज हो गई है, जहाँ पर वो अब अपने फैसले जो है वो बहुत ही सोच कर, समझ कर और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लेती है, और कट ऑफ करने में किसी को देर नहीं करती। तो ये इंसान जो भी हैं, ये पर्सन जो है, इनको पता है कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आपकी क्या वैल्यू है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है, कैसे देना है, वो इस इंसान को पता है, बिकॉज दे नो यू। और अगर ये कोई ऐसा पास्ट का पर्सन है, अगर ठीक है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर नए पर्सन के बारे में नहीं आते, कुछ लोग पास्ट के पर्सन के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लाइफ में उनसे, उन्हीं के साथ दोबारा से मिलें, या वही स्पार्क उनके ही साथ रिलेशनशिप में वापस आए। तो कुछ लोग ऐसे चाहते हैं ना। तो देखो, वो इंसान भी अभी इतना तो समझ ही गए हैं कि आपने उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, और क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स भी कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। टू ऑफ कप्स जो है वो सोल कनेक्शंस को दिखाता है, बट क्योंकि यहाँ पर दोनों हाथ एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तो कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चेंज हुए हो। यानी कि आपने अगर लव बहुत ज़्यादा दिया था, तो अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह बिल्कुल कट ऑफ करके बैठे हुए हो, और वो सोच रहे हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में वापस आया जाए, कैसे वो स्पार्क वापस लाया जाए, कैसे आपको वापस बनाया जाए, ठीक है। अगर ये कोई ऐसा पास्ट का पर्सन है तो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में यहाँ पर, हाँ देखो, डेथ की एनर्जी है, और डेथ जो है वो रीबर्थ को भी दिखाता है। डेथ रीबर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, डेथ रीबर्थ। नंबर 13 यहाँ पे किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 3 और 1 4 होता है, तो 4 मूलांक हो सकता है, ठीक है। बर्थ का जो होता है ना, 4 हो सकता है नंबर किसी का। कल भी किसी का 4 ही आया था, हो सकता है आपका है, या तो इस पर्सन का है, ठीक है। राहु की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा राहु की एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं या तो आपने इस इंसान का ईगो की डेथ करी है, ईगो को ख़त्म किया है, इस पर्सन को वापस आने पर और आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करने पर मजबूर किया है। और काफ़ी सारे लोगों को लिए मुझे डेथ की एनर्जी ये भी बताती है कि जैसे पास्ट की चीज़ें आपने ख़त्म कर दी हैं, आपने प्रीवियस जो इमोशंस है उसको बंद कर दिया, अब आप जो है वो सरेंडर मोड में और रीबर्थ की एनर्जी में हो, तो कोई नया स्पार्क आपकी लाइफ में आप चाहते हो, ठीक है। और वो यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है, यानी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से वापस से रिकॉन्साइल हो रहे हो, वापस से मिल रहे हो, या अगर आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन था तो वो इस लाइफ में रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, मतलब इस लाइफ में मुलाकात हो रही है दोनों की, ठीक है। और कुछ लोगों, इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स पर अगर आप भरोसा करते हो तो, ठीक है। कुछ लोगों को हम इनको कुछ चीज़ों को हम आलम अरवाहों में भी बोलते हैं कि वो वहाँ से पास्ट लाइफ का आपका कोई उनके साथ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर देखो वर्ल्ड है तो रिकॉन्साइल हो रहा है। फाइनली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जो है वो मिल रहे हो। फाइनली एक नया स्पार्क आपकी लाइफ में आ रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये डेथ की एनर्जी है ना, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग आज दिखी है, अभी दिखी है, ठीक है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। तो एरीज जो है वो फायर साइन में चला जाएगा और स्कॉर्पियो जो है वो वाटर साइन में चला जाएगा। ओह, फायर एंड वाटर, यार बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, फायर एंड वाटर। आग और पानी। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो और फाइनली इस पर्सन को आपके साथ ये रीबर्थ वापस चाहिए। फाइनली उस इंसान को समझ आ चुकी है, अगर आपके ये ट्विन हैं तो, और आपको पता है कि मैं ट्विन कनेक्शन में हूँ तो ठीक है, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन पहले प्लेयर हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और जिन लोगों की लाइफ में ये न्यू स्पार्क आ रहा है, वो न्यू स्पार्क या न्यू लव कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसको क्लेम करें। इस पर्सन को, इस न्यू स्पार्क को, इस पर्सन को क्लेम करो अपनी लाइफ में। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, दे लव यू सो मच। इतना कि ये आपके लिए अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को चेंज कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये चाहते हैं कि एक नयापन अब आपकी लाइफ में पास्ट की चीज़ों को भुला के आए, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली आपके साथ ये जो भी पर्सन है, इमोशनली आपके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच हैं। इनको पता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। आपको हराना इतना आसान नहीं है। देखो ना, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और ये कोई लस्टी अट्रैक्शन नहीं है, इट्स अ लव, ओके, इट्स अ लव। सो या बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं। मैंने मैसेजेस के भी कार्ड्स आज पहले से ही निकाल दिए, और लास्ट में हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे, इनके लिए हम इनिशियल्स भी देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस जो है वो लास्ट में देखूंगी। जो लोग गाइडेंस के लिए बैठे हैं वो लास्ट में देखें, ठीक है। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई एम यूर्स फॉर एवर एंड एवर। सो या डेफिनेटली वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। सो बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको दैट मैं आई एम यूर्स फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए आपके हैं। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। सो ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर का ख्वाब तो देखते हैं, ठीक है। सो दे वॉन्ट टू मैरी यू, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए तो आया है एम्प्रेस एंड एम्पर, तो इसीलिए आया है बिकॉज वो एक फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो, ठीक है। और अगर कोई पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। आई डोंट वॉन्ट वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। तो ये और ज़्यादा भाई वेट नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं, प्लीज़ बी माइन। जिस तरह वो घुटनों पर रख के, हाँ पैर नहीं, इंसान बोलता है, क्या कहता है, वो प्रपोज करता है, प्लीज़ बी माइन, विल यू मैरी मी, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप जानते हो, क्योंकि उन्होंने लास्ट में मैसेज कुछ ऐसा दिया है, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, यानी कि मैं जिस तरह तुम्हें याद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे उसी तरह याद करते हो या करती हो, लेट्स से, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनिशियल्स देख लेंगे। इनिशियल्स देख लेते हैं, और एच तो वो 2 बार आया है। उसके बाद हम इनिशियल्स के बाद हम लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे, ओके। बी है, एफ है, यहाँ पर एन है, डब्ल्यू है, बी है, डी है, यहाँ पर एन है, और ये टी है, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं।
देख लो। अगर यहाँ पे कोई नाम वाम बनता है, नाम बन रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी हम गाइडेंस देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। आप चाहें तो इन दो कार्ड्स निकालूंगी, चाहे तो उन दो कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आप पिक कर सकते हो, और एक कार्ड जो है वो हमारी बॉटम का रहेगा, और चाहे तो आप तीनों ही कार्ड्स देख सकते हो, यानी दो कार्ड्स और एक बॉटम एनर्जी। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। इन दोनों कार्ड्स में है जी आपके लिए कोई भी गाइडेंस, ठीक है। अब गाइडेंस है या कुछ भी है, ये कार्ड्स में जो भी है वो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो बॉटम एनर्जी है भाई, वहाँ पे तो पेशेंस की एनर्जी है। सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। देखो, अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको होगी। अभी भी कुछ पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा दिख रहा है, जो कि मैंने अभी बोला भी था कि कुछ नया स्पार्क आपकी लाइफ में आने को हो। तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने यहाँ पर पिक किया है, यहाँ पर बाउंड्रीज़ की एनर्जी है। देखो, जो भी सवाल आपने किया था या जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पर कोई एडवाइस या गाइडेंस मांग रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके लोगों के साथ डील करो, ठीक है। जो लोग अपने माइंडसेट को क्लियर रखो, अपनी बातों को क्लियर रखो, अपनी बाउंड्री सेट करो, और जो लोग डिज़र्व करते हैं उनसे उनकी तरफ रहो। जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उनके बारे में मत सोचो, बाउंड्रीज सेट करो अपनी बेसिकली। तो कार्ड नंबर 2, दे आर द वन। तो यहाँ पर अगर आपने पूछा था किसी पर्सन के बारे में या इस पर्सन के बारे में जिसकी हम रीडिंग कर चुके हैं, सो या दे आर द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप उस रोमांटिक पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो जिसको आप ढूंढ रहे हो, यही है वो आपका रोमांटिक पार्टनर, देख लो, ठीक है। ये आपका आंसर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।